हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो उसका एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में वो सीखेंगे। एंड जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे देना है वो भी सीखेंगे साथ ही में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फिक्स्ड असेट्स परचेज का एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो मैं आपको ये 3 एग्जांपल्स है, इनसे समझाऊंगा एंट्री करना। फर्स्ट है, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है फ्रॉम XYZN कंपनी से, ठीक है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है आपका 2,40,000, IGST है 43,200 एंड ग्रॉस टोटल है 2,83,200। फिर सेकेंड एग्जांपल में हमने फर्नीचर एंड फिक्सर्स का एंट्री सीखेंगे, थर्ड एग्जांपल में मोटर कार का एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्लांट एंड मशीनरी का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेंगे XYZN कंपनी का, ठीक है। तो टैली प्राइम में आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, XYZ एंड कंपनी, ये आपका हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सब डिटेल फिल कर देना है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमने लेजर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और हमने जीएसटी इनपुट जीएसटी के लेजर ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे वाउचर्स पे। यहाँ पे आपको आना है F9 परचेज वाउचर्स पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कौन सी डेट पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। सपोज 1 मई को परचेज है। फिर आपको यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर होगा वो डाल देना है, इनवॉइस का डेट ले लेना है। फिर आपको यहाँ पे पार्टी का नाम XYZN कंपनी, ठीक है। फिर आपने क्या परचेज किया है, प्लांट एंड मशीनरी। तो हमें एक लेजर और क्रिएट करना होगा असेट्स के अंडर ग्रुपिंग करते हुए प्लांट एंड मशीनरी। तो आप यहां से डायरेक्ट Alt+C प्रेस करेंगे तो आपको लेजर क्रिएशन पेज पे लेके जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, Alt प्रेस करके रखना है और C प्रेस करना है, ठीक है। तो आपको लेजर क्रिएशन पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट करना है। ग्रुपिंग कहाँ पे होगा, फिक्स्ड असेट्स में। तो ये हमने ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल, आपको जीएसटी का डिटेल फिल कर देना है, ठीक है। परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा। रेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ये आपका गुड्स हो जाएगा। तो आपको ये सब डिटेल फिल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट लेना है 2,40,000 टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे IGST लेना है। तो IGST का लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे IGST का लेजर क्रिएट करेंगे पहले। तो ये परचेज पे है, मतलब इनपुट है हमारा, ठीक है। इनपुट IGST, ये ग्रुपिंग होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। फिर अंडर टाइप ऑफ ड्यूटी में आएगा GST, फिर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST है ना इसके लिए। तो ये हमने लेजर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया। ये कैसे आया है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी पे जीएसटी का रेट सेट कर दिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे आप जीएसटी में जाएंगे, सेट अल्टर जीएसटी। तो ये देखिए 18% रेट सब डिटेल फिल किया था। तो उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक रेट पकड़ लिया है, ठीक है। तो आपका ये आ गया IGST 43,200। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं 43,200, ठीक है। फिर आपको इसको प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको नो करके सेव कर देता हूं मैं, ठीक है।
तो ये हमने प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री करना सीख लिया जीएसटी के साथ, ठीक है। अभी हम एंट्री करते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो इसमें भी एबीसी एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट होगा पार्टी का, एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स का लेजर क्रिएट होगा। अभी इसमें सपोज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आईटीसी नॉट टू क्लेम एंड कैपिटलाइज, मीन्स जो आपका कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी होता है, ठीक है, फिक्स असेट्स पे, तो आइदर आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं या फिर आप इसको असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को फर्नीचर एंड फिक्चर पे आईटीसी क्लेम नहीं करना है। कोई भी रीजन हो सकता है डिसीजन का, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, तो हमें उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये आईटीसी हमको जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे है वो हमें क्लेम नहीं करना है एंड उसको कैपिटलाइज करना है। तो हम जो कैपिटलाइज करेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर में वो 5,31,000 कैपिटलाइज करेंगे टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको परचेज पे आना है, इनवॉइस नंबर फिल कर देना है, ठीक है, पार्टी का नाम। तो अभी यहां से आप या तो गेटवे ऑफ टैली पे जाके वहां से लेजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप एंट्री करते हुए डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं अल्ट सी प्रेस करके, ठीक है। तो कहां से परचेज कर रहे हैं, एबीसी एंटरप्राइजेज से, ठीक है। तो एबीसी एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर ग्रुपिंग। तो ये हमने लेजर क्रिएट कर दिया एबीसी एंटरप्राइजेस, ठीक है। फिर हमें दूसरा लेजर क्रिएट करना है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये जाएगा ग्रुपिंग अंडर फिक्स्ड असेट्स में, ठीक है। तो यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अमाउंट कितना कैपिटलाइज करेंगे हम, 5,31,000, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जीएसटी को क्रेडिट क्लेम नहीं करना है और पूरा कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने पूरा कैपिटलाइज कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने एंट्री पास कर दी है फर्नीचर एंड फिक्चर्स की, ठीक है। अभी लास्ट एंट्री है मोटर कार परचेज की है टाटा मोटर से, ठीक है। तो उसमें देखिए मोटर कार जब आप परचेज करते हैं तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है जीएसटी में, तो ठीक है। तो वो आप इनपुट क्रेडिट बुक ही नहीं करना है, आपको सीधा कैपिटलाइजेशन करना है 11,21,000 मोटर कार में, ठीक है। तो हम पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं, टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर हो जाएगा एक लेजर और क्रिएट करेंगे मोटर कार, ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड असेट्स में, ठीक है। तो कितने का अमाउंट है, 11,21,000। तो हमें ऐसे एंट्री पास कर देना है, ठीक है। अभी हम फिक्स्ड असेट्स में जाते हैं, टैली में देखिए फिक्स्ड असेट्स, तो हमें ये 3 एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ऐसे आप फिक्स्ड असेट्स की एंट्री कर सकते हैं विथ और विदाउट जीएसटी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।